हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है लोग आपको अब समझने लगे हैं। देखो, आपकी हिम्मत की हो रही है चर्चा। यहाँ पर जो भी कार्ड निकल के आए हैं, क्योंकि कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं तो मुझे पहले ही दिख रहा है कि आपकी हिम्मत की काफ़ी चर्चा हो रही है। तो सब कुछ जानेंगे, क्या कैसे कैसे समझने लगे लोग, अचानक से कैसे बदले, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, अपने अपने जेंडर के हिसाब से सुनेंगे क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपसे भी रीडिंग रेजोनेट हो सके। अच्छा, किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, सिर्फ अपने बारे में कुछ जानना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, दिमाग बहुत परेशान है, उलझन से बाहर आप नहीं आ पा रहे, कोई ग्रह खराब है अगर आपका, तो वहाँ पर आप रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क कीजिए। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपने खुद को देखो शांत करने की कोशिश तो की है, लेकिन एक इंसान कैसे शांत रह सकता है जिसके जीवन में तमाम बवंडर हों, तमाम सोचें हों, तमाम चीज़ें की उलझने हों। तो आप सोच में पड़ जाते हैं जब आपको लोग कहते हैं धैर्य रखो, चिंता मत करो, फिक्र मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे ना करूं मैं चिंता, कैसे ना सोचूं मैं, कैसे धैर्य रखूं, क्योंकि जीवन में आपके बहुत उथल पुथल है। अब देखो, लोग तो सलाह देंगे, ये मैं भी कहूँगी, ज़्यादा सोचना कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। आपके सोचने से अगर कोई हल निकलता है तो वैसी सोच रखने से तो सोचना बेहतर है। लेकिन सिर्फ आप जो आपके ऊपर दुख गुजरे, आपने जो सहा, उनके विषय में आप लगातार सोचते रहेंगे तो आप बार बार वही पैटर्न रिपीट करेंगे, वही दर्द को महसूस करेंगे, वही दुख वही कष्ट आपको अनुभव होगा जिस टाइम आपके ऊपर वो बातें बीत रही थी। तभी तो कहते हैं ज़्यादा दुख की बातें नहीं करना चाहिए, ना इतना भावुक होके उस दुख में डूब जाना चाहिए। जो बीत गया है उस चीज़ को याद करने से क्या होगा, आपको उतना ही कष्ट का अनुभव होगा जितना आप उस टाइम कष्ट में हुए थे। तो बार बार आपको कौन कष्ट में डाल रहा है? आपको वो व्यक्ति थोड़े डाल रहा है या वो परिस्थिति थोड़े ही डाल रही है जो आपके ऊपर गुजर चुकी, जो आप सहन कर चुके। वो दर्द में आप खुद को डाले हुए हैं। हालांकि आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके विचार नहीं जाते हैं और आप ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे शांत रहें, मेरे जीवन में तो तमाम उलझने हैं, तमाम घटनाएं ऐसी हैं जिसको मैंने कैसे कैसे डील किया है, कैसे कैसे मैंने सब कुछ किया है। कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, मेरे दिल को कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करता, मेरे कष्टों को किसी ने नहीं समझा। तो आपको मैं बता दूं, आपके ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर मिलने जा रहे हैं आज की रीडिंग में। तो लोग अब आपको समझने लगे हैं। अब आप कहेंगे कहीं नहीं कोई समझता, मुझे तो नहीं लगता ये लोग समझ रहे हैं, ये तो मेरी और आफत कर रहे हैं, मैं जितना परेशान होता हूँ उतना ही और परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये भी प्रश्न आपका लाजमी है, क्योंकि लोगों ने कम खेल तो खेले नहीं हैं और ये विधाता की ही मर्जी कह लो कि बड़े ही मज़े लिए हैं लाइफ ने आपके, क्योंकि इतने कष्ट इतने दुख जैसे कि सिर्फ आपकी ही झोली में आके टपक गए हैं सारे, है ना। लेकिन आपने सहा भी बहुत है और ये जो सहन शक्ति आपकी रही, जो आपने धैर्य रखा, जो हिम्मत रखी है आपने, आज जो हिम्मत करके आप आगे बढ़ रहे हैं, जो शायद हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। सोचो आप कितनी हिम्मत रखते हो, जिस परिस्थिति से आप गुजरे, जो टावर मूवमेंट आपके ऊपर आया, जैसे कि टूट के बिखर जाने की पोजीशन थी, उस टाइम क्या होता है, एक इंसान टूट जाता है, आप कोई शीशा ही ले लो, वो टूट गया, चकनाचूर हो गया, उसको समेटेंगे क्या, वो जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा, उठाएंगे, फेंकेंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, है ना। ऐसी ही लाइफ की कहानी है। जब एक इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं रह जाता, वो एक कचरे के समान हो जाता है। लोग और ज़्यादा उसको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने इस कंडीशन में, है ना, कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थी और 100 में भी अकेले हैं। तो बिल्कुल जैसे कि आप टूटे बिखरे और हर एक टुकड़े में सिर्फ आपने अपने आप को खड़ा देखा, कहीं भी कोई भी आपके सहयोग में नहीं खड़ा था। उस टाइम ईश्वर ने आपको हिम्मत दी, तो
किसका शुक्रिया करना है आपको? डिवाइन का शुक्रिया करना है। अगर कोई आपकी मदद के लिए बड़ा भी, चाहे वो घर था, परिवार था या लोग थे, अनजान लोग थे, आपकी मदद के लिए अगर तैयार हुए कहीं से, तो किसने भेजा? वो मदद क्यों करने लगे? बिना स्वार्थ भी लोगों ने आपकी मदद की है, ऐसा नहीं है हमेशा स्वार्थ से ही की है। स्वार्थी लोग बहुत जुड़े हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जो ईश्वर की तरफ से आपकी लाइफ में भेजे गए, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपका अनजाने ही ऐसा सहयोग किया कि आपके अंदर और हिम्मत आ गई और समस्याओं से जूझना आपने सीख लिया। जैसे एक बेबी होता है ना, कहते हैं धीरे धीरे जब हम बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते हैं ना, कुछ भी हमें नहीं पता होता है। मैनर्स हम सीखते हैं, चलना फिरना हम सीखते हैं, खाना पीना हम सीखते हैं, बोलना हम सीखते हैं, कपड़े पहनना हम सीखते हैं, एक एक चीज़ को सीखते हैं, है ना। कहीं कुछ आता है हमें? कुछ भी नहीं, हमें तो बोलना भी नहीं आता, केवल हमें दिखाई देता है, हम कोरिलेट होते हैं। ऐसे ही जीवन की जो भी परिस्थितियां ईश्वर के द्वारा हमारे ऊपर आती हैं, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने ही आती हैं। तो आपने बहुत हिम्मत रखी और इस हिम्मत की चर्चा कर रहे हैं लोग। आज लोग समझ पा रहे हैं, जो आप बीच में गुस्सा कर रहे थे, आप जो झुंझला रहे थे, जो आप चिढ़ रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, जो आपको सहन करना मुश्किल हो रही थी, चीज़ें समझा नहीं पा रहे थे आप लोगों को कि आपके अंदर चल क्या रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो आज उन चीज़ों को समझना शुरू किया ना लोगों ने, देखो, है ना। लोग अब समझ रहे हैं, जब आपने हिम्मत करके कोई तो काम किया है, कुछ अपने लिए कदम उठाया है आपने। और सबसे पहले तो आपने आइसोलेट किया अपने आप को, लोगों से दूरी बनाई, एकांत चुना आपने। एकांत में आपने बहुत सोचा समझा और सोच समझ के आपने सोचा है कि जब आप अपने बलबूते खड़े हो जाएंगे तभी आपकी नैया पार लगने वाली है। कोई भी नहीं आएगा आपको यहाँ इन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला। तो आपने बहुत मजबूती से फैसले लिए हैं, और फैसले, ये मजबूती, ये हिम्मत जो आपने अपने आंसुओं को पहुँचा, उठकर खड़े हुए, अपने लिए कुछ करने की आपने सोचा, है ना। तो आज कुछ तो पहचान आपकी बनी है, और कुछ लोग करने की सोच रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि हिम्मत रखो और करना शुरू करो, क्योंकि लोग तो आपको हिम्मती समझ रहे हैं और हिम्मत की आपकी चर्चा भी हो रही है। और आज जो परिस्थितियां, जैसे भी आपने जो भी व्यवहार किया पास्ट में, जो भी रहा, लोगों ने भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आपने भी देखो गुस्सा कम नहीं किया है, आपने भी झुंझलाहट दिखाई है, गुस्सा दिखाया है, इरिटेशन आपको भी हुई है लोगों से। तो लोग अब समझ पा रहे हैं क्यों आप इतना झुंझलाते थे, क्यों आप गुस्सा करते थे, क्या कष्ट आपके ऊपर बीत रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक इंसान के ऊपर कष्ट वो आता नहीं है, तब तक दूसरे का दर्द समझ भी नहीं पाता है। तो आज लोगों के सामने भी वही परिस्थितियां हैं, और लोग समझ रहे हैं कि आपने कैसे हिम्मत रखी होगी, है ना। कैसे आपने अपने आप को उठ के खड़ा किया होगा, कैसे आपने अपने आप को बचाया होगा इन सारी परिस्थितियों से। तो लोग आपको समझ रहे हैं। देखो, हिम्मती तो इसलिए भी हिम्मत की चर्चा है आपकी कि आप देखो, आपकी लव लाइफ भी ठीक नहीं रही, आर्थिक रूप से भी परेशानियां कुछ रह सकती हैं, घरेलू मुद्दे भी ठीक नहीं रहे। एक समय था आपका सबने साथ छोड़ दिया, और आप जिस प्रकार से आज अकेले उठकर खड़े हुए हैं, तो लोगों को तो ऐसा लग रहा है आपने सब कुछ बना लिया लाइफ में। आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, मान सम्मान है ना। लोगों को तो ये दिख रहा है। अब अंदर आपके क्या चल रहा है ये तो उनको नहीं पता है ना, लेकिन अंदर भी आपके अंदर हिम्मत है। आप सोचते ज़रूर हैं, बहुत तकलीफ़ में रह जाते हैं, आप उन चीज़ों को बार बार रिपीटेड सोच लेते हैं, लेकिन आप उनको झिटक भी देते हैं, उन चीज़ों से परे भी हटा देते हैं। कोई वीडियो सुनते हैं, टैरो से बहुत आपकी लाइफ में चेंजिंग आई होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने मेरा ही टैरो सुन के लाइफ चेंज की है, नहीं, टैरो आपने सुना है, रीडिंग आप बहुत सुनते हैं, और आपके अंदर हिम्मत और जोश भर जाता है, और आप पास्ट की चीज़ों को भुलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और यही कोशिश का नतीजा है कि आप अपने आप को आज उठकर खड़े जो हो रहे हैं, उठा पा रहे हैं, वो यही कारण है कि आपके अंदर हिम्मत है। तो अपनी हिम्मत को पहचानो, कहीं भी मायूस नहीं होना है, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को शुक्रिया हमेशा अदा करो।
अच्छा हो रहा है फिर भी आपको लग रहा है आपके साथ बुरा हो रहा है फिर भी, क्योंकि कोई भी परिस्थिति बिना कारण आती नहीं है, कोई ना कोई कारण होता है और ये कारण ही थे आपको मजबूत बनाने के लिए। ईश्वर ने आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां दी कि आप समझ सकें कि आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस क्षमता को बरकरार रखना है, अपने आप को मजबूत बनाकर चलना है। और आपकी लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लोग आपसे घुलना मिलना चाहते हैं। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों के बीच आपकी पहचान भी बन रही है या बनने वाली है। तो तैयार हो जाओ लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू।